दोस्तों अगर आप इस सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चूर चूर करते हुए जब भारत के युवा सितारों ने 4-1 से सीरीज पर कब्जा जमाया तो ग्लेन मैक्सवेल का तो गुस्सा ही फूट पड़ा है। ये खिलाड़ी तो अभी भी 7वें आसमान पर हैं और जब अब इन्होंने टीम इंडिया का मजाक उड़ाते हुए जो कह डाला उनकी बातें सुनकर तो हर एक हिंदुस्तानी का खून खौल उठा। तो आखिर क्यों अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए मैक्सवेल? ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने टीम इंडिया की घनघोर बेइज्जती करते हुए? उनका विवादित बयान तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारत की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है? रिंकू सिंह, सूर्या या फिर कोई और? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप की कभी न भूलने वाली हार का बदला लेते हुए भारत के युवा सितारों ने तो विश्व चैंपियन को नानी याद दिलाकर रख दी। 5वें टी20 मुकाबले में 3-1 से लीड पर चल रही टीम इंडिया बेंगलोर के मैदान पर चौथे मुकाबले को भी अपने नाम करने के इरादे से उतरी थी। हालांकि भारत टॉस हार गई, हमारी बल्लेबाजी भी कुछ खास नहीं रही, लेकिन टीम इंडिया के बुलंद हौसलों के आगे ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर नतमस्तक होना ही पड़ा। बावजूद उसके पहले बल्लेबाजी में भारत के सभी खिलाड़ी फ्लॉप साबित हुए। यशस्वी 21 तो ऋतुराज 10 रन बना पाए, कप्तान सूर्या 5 तो रिंकू सिंह केवल 6 रन बनाकर चलते बने। हालांकि सलामी श्रेयस अय्यर को 37 गेंद पर 5 चौके और 2 खतरनाक छक्कों की बदौलत 53 रन बनाकर उन्होंने टीम इंडिया को संभाला। तो वहीं 21 गेंदों में अक्षर पटेल की 31 रनों की आतिशी पारी और जितेश शर्मा के 24 रनों की बदौलत टीम इंडिया ने सम्मानजनक 160 रन तो बनाए थे। ऐसा लगा था कि भारतीय गेंदबाज इस लक्ष्य को डिफेंड करने के काबिल हैं। टीम इंडिया को जबरदस्त शुरुआत भी मिली थी। जोश फिलिप को मुकेश कुमार ने क्लीन बोल्ड कर बहुत जल्द भारत को पहली सफलता दिलाई। ट्रेविस हेड को भी रवि बिश्नोई ने क्लीन बोल्ड कर केवल 47 रनों पर ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स वापस भेज दिए थे। यहां तक कि एरॉन हार्डी भी रवि बिश्नोई के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। भारतीय गेंदबाजों ने मुकाबले को फंसा लिया और देखते देखते ऑस्ट्रेलिया के हर एक बल्लेबाज को अपने सामने घुटनों पर लाकर उन्होंने टीम इंडिया की जीत की कहानी लिख दी। और आखिरी ओवर में भारत ने इस मुकाबले को भी अपने नाम कर 4-1 से ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाते हुए विश्व कप का बदला भी ले लिया। बस फिर क्या था इसके बाद तो जहां ऑस्ट्रेलिया कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया, तो वहीं विश्व कप जीतने वाले उनके खिलाड़ियों का घमंड तो अभी भी देखते ही बन रहा है। जहां मैक्सवेल तो भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे और अब उन्होंने हमारा मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि वेल प्लेड इंडिया, हमें आपसे यही उम्मीद थी कि आप टी20 सीरीज आते ही उसे जीत लेंगे। रिंकू, सूर्य, अर्शदीप हर किसी ने बेहतरीन खेला, इसमें तो हमें कोई शक नहीं है कि भारत में टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल तो हमें इसमें जीत या हार का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप भी जानते हैं ये हमारी बी टीम थी और हमने वर्ल्ड कप तो अपने नाम ही कर लिया है। ऐसे में हम क्यों फिक्र करेंगे कि टी20 सीरीज कौन जीता है? ये हमारे लिए केवल एक प्रैक्टिस की तरह था जिसमें हमने अपने युवा खिलाड़ियों को आजमाया और हमें पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया और भारत में कितना डिफरेंस है। आप लोगों को भी तो आखिर कुछ दिखाना था कि आप कमजोर नहीं। आपको हमारा धन्यवाद करना चाहिए कि हम सब खुद इन मुकाबले में नहीं उतरे, नहीं तो ये भी आप नहीं जीत पाते। जी हाँ दोस्तों, मैक्सवेल तो भारत को नीचा दिखाने पर तुला हुआ था। तो केवल इतना ही नहीं, जाते जाते उन्होंने कह दिया कि टी20 वर्ल्ड कप बस कुछ ही महीने दूर है। भारत की तैयारियों को देखते हुए तो लग रहा है कि वो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन वही होगा, अंत में हम आएंगे और वर्ल्ड कप जीत लेंगे और भारतीय टीम केवल कोशिश करती रह जाएगी। उम्मीद है कि अगले वर्ल्ड कप में वो हमें कड़ी टक्कर देंगे। ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। मैं आपको अभी से शुभकामनाएं देता हूं आपकी अच्छी तैयारी के लिए। तो दोस्तों सच में मैक्सवेल ने तो सभी हदों को पार कर दिया, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया के ऐसी तरीके से टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से बदला ले पाएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया का तो गुस्सा फूट पड़ा है, जहां सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने तो हमारा मजाक उड़ाते हुए कहा है, बहुत बहुत बधाई टीम इंडिया। ये हम सबको पता है कि भारत में टैलेंट की खदान है और आज पूरी दुनिया ने ये दोबारा से देख भी लिया है। आप लोगों को ये जीत जमकर सेलिब्रेट करनी चाहिए। हालांकि हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वर्ल्ड कप तो हमारे ही पास है और इतिहास में लोग विश्व कप की ट्रॉफी याद रखेंगे, ना कि किसी छोटी मोटी टी20 सीरीज। ऐसे में आप लोग इस जीत को सेलिब्रेट करना ना भूलिएगा, आपके लिए यह बेहद जरूरी था। तो केवल वही नहीं, उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के टी20 वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान एरॉन फिंच का कहना है कि भारतीय टीम ने लाजवाब प्रदर्शन किया, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि टीम इंडिया से टक्कर लेना कभी भी आसान नहीं होता। फिर भी हमारे खिलाड़ियों ने जज्बा अच्छा दिखाया, हर मुकाबले में लड़ाई की। ये एक पॉजिटिव इंटेट था। अंत में केवल जीत और हार मायने रखती है। ऐसे वर्ल्ड कप हमें जीतना और टीम इंडिया केवल कोशिश करती रह गई। खैर पुरानी बात को याद करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन यदि इस जीत का कोई असली हीरो है तो वो आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह थे। वेल डन इंडिया। यहाँ तक कि अब धोनी के अच्छे दोस्त माने जाने वाले शेन वॉटसन का कहना है कि मुझे पहले ही पता था कि भारतीय टीम यहाँ टी20 ये सीरीज जीत लेगी। वर्ल्ड कप की बात अलग है, लेकिन बायलैटरल में भारत का कोई मुकाबला नहीं है, तभी तो वो दुनिया में नंबर 1 टीम है। हम भारत की बी टीम से हारे हैं। खैर हमें उससे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए केवल एक प्रैक्टिस की तरह है। हालांकि भारत के कॉन्फिडेंस के लिए ये बेहद जरूरी था। मैं खुश हूं कि टीम इंडिया जीती है। बहुत बहुत बधाई हो यंगस्टर्स, आपने कमाल का खेल दिखाया है, सभी आपसे इंप्रेस है। तो वहीं अंत में ऑस्ट्रेलिया के महानतम खिलाड़ी माने जाने वाले एडम गिलक्रिस्ट का भी यही कहना है। उन्होंने कहा कि मुझे टीम इंडिया खूब पसंद है। आपने देखा ये केवल बच्चे थे, कोई डेब्यू कर रहा था तो कोई केवल अपना दूसरा, तीसरा या फिर चौथा मैच खेल रहा था।
लेकिन उन्होंने ऐसा बेहतरीन प्रदर्शन किया कोई बता ही नहीं सकता है। ये इंडिया की ए टीम थी या बी टीम, तभी तो भारत तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 है। उन्होंने अपने क्रिकेट को इतना बेहतरीन कर लिया। रिंकू सिंह, सूर्या, अर्शदीप, यशस्वी सभी कमाल के थे। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन उन्हें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। वो खेल को खेल की तरह लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमेशा वही नहीं जीतेंगे। तो दोस्तों, सच में इन ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने जो कहा है उनकी बातों ने तो हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि कौन था टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, सीरीज जिताकर अब 4-1 से ना सूर्य कुमार यादव बहुत भावुक हो गए और अपने बयान में रिंकू से लेकर रोहित शर्मा पर और अक्षर पर भी कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। आपको बताएं दोस्तों, फाइनल के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतकर बदला पूरा करने पर सूर्या ने कहा, ये जीत केवल मेरी नहीं बल्कि पूरी टीम की है। इनफैक्ट हम 140 करोड़ भारतीयों की है जिन्होंने फाइनल में भारत को हारता हुआ देखा था। मैं जानता हूँ वर्ल्ड कप की हार का बदला या फिर उस जख्मों को तो नहीं भर पाऊंगा, परंतु इस सीरीज को जीतकर हमने, मुझे लगता है कि भारतीय फैंस के दिल में एक बार फिर से थोड़ी बहुत जगह तो बनाई होगी। इस सीरीज की बात करूं तो वो हर एक खिलाड़ी जो युवा है, जो आईपीएल में अच्छा करता है, उसने पूरी जी जान कर दी रोहित और कोहली के बिना भी अच्छा प्रदर्शन करने की। मैंने तो केवल कप्तानी करी, लेकिन असल मेहनत रिंकू सिंह व बाकी युवा खिलाड़ियों की है, जिनके दम पर हम मैचेस और सीरीज को जीत पाए। और आज के मैच में भी रवि बिश्नोई हो, रिंकू सिंह हो या फिर अक्षर पटेल, सबके एकजुट प्रदर्शन ने ही हमें विजयी बनाया है। आज भावुक हूं कि रोहित भाई टीम के साथ नहीं हैं, लेकिन अगर होते तो मुझसे ज्यादा वो दोगुना खुश होते, क्योंकि भारत की जीत में ही उनकी खुशी छुपी है। इसीलिए कप्तान के तौर पर यह जीत उनके कदमों में समर्पित करना चाहूंगा और अपने भारतीय फैंस के नाम भी। अगर आगे मौका मिला तो देश को ऐसे ही जिताऊंगा। साथ ही दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने जीत के बाद जो रिंकू को ट्रॉफी दी ना, उस पर भी उन्होंने अपने शब्दों में कहा, मुझे लगता है कि रिंकू वो उभरता हुआ सितारा है, वो फिनिशर है जो कहीं ना कहीं MS धोनी और युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों की मुझे याद दिलाते हैं। यकीनन तौर पर उनका दर्जा वो तो नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में वो भारत के लिए एक ऐसे फिनिशर साबित होंगे जो हमें हर एक मैच में मदद दिलाएंगे, हर एक मैच में जीत दिलाएंगे, क्योंकि हमें एक फिनिशर की ही तलाश है और वो रिंकू पूरी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने रिंकू को वो ट्रॉफी दी ताकि वो अपनी वैल्यू पहचान सके। उम्मीद है वो खुश होंगे। दोस्तों, सूर्या के शब्द रिंकू को ट्रॉफी देने पर वाकई में दिल जीतने वाले हैं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या रिंकू को T20 वर्ल्ड कप तक खिलाना चाहिए या नहीं? हाँ या ना, नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, सीरीज का अंतिम मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। इस मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से हर मैच की तरह इस मुकाबले में भी ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल उतरे। वहीं उनके सामने गेंद लेकर ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज एरन हार्डी आए थे और अंतिम गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोर लिया और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए जेसन बेहरेनडॉर्फ भी बेहद आक्रामक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर 2 ओवर में केवल 10 रन ही बन पाया था। जायसवाल टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में 17 रनों तक पहुंचा दिया था। टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने आए जेसन बेहरेनडॉर्फ की दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार चौका जड़ दिया। टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। वहीं जायसवाल भी कहां रुकने वाले थे, चौके छक्के लगाकर इस ओवर में 16 रन बटोर लिए, लेकिन अंतिम गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ने के चक्कर में अपना विकेट गंवा दिया और टीम इंडिया का 4 ओवर में 33 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगता है। जायसवाल का विकेट गिरने के बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर आ जाते हैं, लेकिन तब तक श्रेयस अय्यर का साथ छोड़कर ऋतुराज गायकवाड़ भी पवेलियन चले गए थे। उन्होंने बेन डुवार्श की तीसरी गेंद पर आसान सा कैच देकर पवेलियन चले गए। टीम इंडिया को 33 रनों के ही स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगा। श्रेयस अय्यर का साथ देने कप्तान सूर्य कुमार यादव आते हैं और अब इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर में 34 रन ही बन पाया। सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर केवल 42 रन ही बन सका था। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी देखकर सूर्य कुमार यादव भी शॉट लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज आज खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और पावर प्ले के अंतिम ओवर में बेन डुवार्श की तीसरी गेंद पर उन्होंने आसान सा कैच फील्डर को दे बैठा और टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर सूर्या भी पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम का स्कोर 46 रनों पर 3 बल्लेबाज पवेलियन चले जा चुके थे। 5वें और अंतिम मैच में भारतीय टीम की बुरी हालत हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज इस मैच में पूरी तरीके से हावी हो चुके थे। अब टीम इंडिया का पूरा दारोमदार रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर के कंधों पर था, लेकिन रिंकू
सिंह भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। टीम के लिए केवल 6 रन बनाकर वो पवेलियन लौटे और भारतीय टीम को 55 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लगता है। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने जितेश शर्मा आ जाते हैं। इन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाला और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। मुश्किल घड़ी से टीम इंडिया को बाहर निकालकर जितेश शर्मा बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे